प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन का लेसन नंबर 2 मुख्य कार्यपालिका करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस लेसन का आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है मुख्य कार्यपालिका के प्रकारों का वर्णन करें। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मैंने 5 प्रकार दिए हैं। पहला जो प्रकार है वह है संसदीय तथा अध्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका। दूसरा जो प्रकार है वह है एकल तथा बहुल मुख्य कार्यपालिका। तीसरा है नामात्र तथा वास्तविक मुख्य कार्यपालिका। चौथा है पैतृक तथा निर्वाचित मुख्य कार्यपालिका। और पांचवा है तानाशाह तथा संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इनका एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहला जो प्रकार है वह था संसदीय तथा अध्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका। प्रिय विद्यार्थियों, जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है वहाँ मंत्रिमंडल मुख्य कार्यपालिका होती है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए कार्यपालिका के मध्य निरंतर व निकट संबंध होता है, क्योंकि संसद में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। भारत और इंग्लैंड इस प्रकार की मुख्य कार्यपालिका के उदाहरण हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालक होता है। राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य होता है और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका है। दूसरा जो प्रकार है वह है एकल तथा बहुल कार्यपालिका। इस प्रकार की मुख्य कार्यपालिका का अर्थ यह है कि सत्ता व शक्ति कितने व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित है। यदि सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित है तो वह एकल कार्यपालिक होगा। जैसे अमेरिका में केवल राष्ट्रपति ही शक्तियों का स्रोत है, अर्थात वहां पर एकल कार्यपालिका है। इसके विपरीत यदि सत्ता अनेक व्यक्तियों के पास हो तो वहां बहुल कार्यपालक होता है। जिस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय मंत्रिमंडल, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, के द्वारा लिए जाते हैं, मंत्रिमंडल बहुल सदस्यीय होता है, अर्थात यह बहुल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद, जिसमें 7 सदस्य होते हैं, भी बहुल कार्यपालिका का उचित उदाहरण है। तीसरा जो बिंदु है वह है नाममात्र तथा वास्तविक मुख्य कार्यपालिका। इस प्रकार के कार्यपालक का अर्थ है कि सैद्धांतिक रूप में शक्तियां किसके पास हैं और वास्तव में या व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है। नाममात्र का मुख्य कार्यपालक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मात्र नाम पर ही प्रशासन चलाया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार की सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित हैं। वह इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, की सलाह पर करता है, अर्थात राष्ट्रपति नाममात्र का मुख्य कार्यपालक है और प्रधानमंत्री वास्तविक मुख्य कार्यपालक। चौथा जो प्रकार है विद्यार्थियों वह है पैतृक तथा निर्वाचित मुख्य कार्यपालिका। इस प्रकार के मुख्य कार्यपालक का अर्थ है कि उसका चुनाव कैसे होता है, अर्थात उसका जन्म होता है या उसे जनता चुनती है। यदि किसी व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक का पद उत्तराधिकार में मिला हो तो उसे पैतृक मुख्य कार्यपालक कहेंगे। जैसे इंग्लैंड की महारानी व जापान का राजा। यदि मुख्य कार्यपालक का चुनाव मतदाताओं द्वारा किया गया हो तो वह निर्वाचित मुख्य कार्यपालक कहलाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में राष्ट्रपति इसका उदाहरण है। विद्यार्थियों, पैतृक में यानी अगर आपका नेता किसी परिवार से निकलकर आता है, कोई महारानी या उसका बेटा अगर है तो वह
क्या हो जाएगा, पैतृक हो जाएगा। यानी पहले पिता था, फिर उसका बेटा हो गया, फिर आगे उसका बेटा हो गया, तो यह पैतृक हो गया। और निर्वाचित मुख्य कार्यपालिका में यानी जनता द्वारा जब चुना जाएगा तो वह निर्वाचित मुख्य कार्यपालक कहलाएगा। अंतिम और पांचवा प्रकार है तानाशाह तथा संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका। यदि किसी देश में सैनिक या शारीरिक बल पर मुख्य कार्यपालक का पद प्राप्त किया हो तो उसे तानाशाह मुख्य कार्यपालक कहते हैं। उसका विकास एवं पतन शक्ति पर निर्भर करता है। वह किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता। हिटलर, मुसोलिनी कुछ गिने चुने तानाशाह हुए हैं। संवैधानिक मुख्य कार्यपालक केवल संवैधानिक तरीकों से ही इस पद पर पहुंचता है। उसे हटाने की विधि भी औपचारिक व संवैधानिक है। संविधान ही उसकी शक्तियों का आधार होता है। प्राय प्रजातांत्रिक देशों में संवैधानिक मुख्य कार्यपालिकाओं के उदाहरण मिलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको मुख्य कार्यपालिका के 5 प्रकार कराए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी प्रकार से याद हो गए होंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो फोन दोबारा संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।